बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज भी लेवल तकरीबन गोल्ड के प्रीवियस डे यानी मंडे वाले ही रहेंगे तकरीबन, क्योंकि मंडे वाले दिन मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिखाई। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि 32 के ऊपर हम बाय करेंगे। मार्केट प्रीवियस नाइट लेट नाइट बल्कि 32 तक पहुंची, लेकिन इसने ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की बल्कि एक स्पाइक लगाई और फौरी तौर पर वो नीचे आ गई। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ, कि आज मार्केट ने प्रीवियस नाइट जो क्लोजिंग दी और ओपनिंग हुई आज 27 के ऊपर 2027, मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब में ये बहुत ऊपर करके इसने क्लोजिंग ओपनिंग दी है। तो इससे यही चीज़ देखी जा सकती है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट हो सकता है, पॉसिबल है, एक दफ़ा ऊपर जाए। और ऊपर कहाँ तक जा सकती है? वही 46, 48, 52 और हो सकता है आखिरी लेवल 58 तक, ये भी पॉसिबल है। 2058 तक ये जहन बना के रखें आप अपना। कम से कम मार्केट यहाँ तक ऊपर एक दफ़ा जा सकती है, क्योंकि ये क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत ऊपर करके दे रही है। प्रीवियस डे भी इसने क्लोजिंग ओपनिंग काफ़ी ऊपर करके दी। नीचे आने के लिए इसको क्लोजिंग और ओपनिंग 2012 यहाँ तक देनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट रखेंगे, जहन बना लें ये इस चीज़ का, कि अगर मार्केट क्लोजिंग 2012 या इसके नीचे देती है तो फिर ये नीचे गिरेगी। अदरवाइज़ इसने अपने ऊपरी टारगेट उठाने हैं। ऊपरी टारगेट कौन से हैं? रिपीट करता चलूँ, 46, 48, 50, 52 और 58, ये ऊपरी टारगेट हैं मार्केट के। तो मार्केट इसको उठा सकती है। लेट नाइट 32 तक गई। मैंने शॉर्ट मैसेज में भी बताया था ग्रुप में, और वीडियो भी बनाई थी मंडे वाले दिन के लिए, कि 32 के ऊपर 2032 के ऊपर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन मार्केट गई ज़रूर, लेकिन स्पाइक लगा के फ़ौरन नीचे आ गई। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती तो ऊपरी टारगेट ओपन हो जाते और मार्केट ने ऊपर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देना था। ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जानिब शॉर्ट मैसेज में भी बताया था और वीडियो में भी, 2014 इसके नीचे कैंडल क्लोज देती है तो हमारे निचले टारगेट ओपन होने थे। लेकिन कल सारा दिन मेरे ख्याल में मार्केट इससे दूर दूर रही है, 2014 से इसके नज़दीक नहीं आई। और ग्रेजुअली अगर देखा जाए H1 के टाइम फ्रेम में, तो फ्राइडे लेट नाइट इसने 2014 को टच करने की कोशिश की और उसके बाद मुसलसल ये ऊपर की जानिब जाती रही। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये लेवल पड़ा हुआ है हमारा 2044। अगर मार्केट इसको टच करती है या इसके ऊपर आती है तो ऊपर वाले टारगेट हमारे दोबारा से ओपन होना शुरू हो जाएंगे ग्रेजुअली। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि इस वक्त क्रिसमस की आमद है, यूरोप में छुट्टियां हो रही हैं, ग्रेजुअली मंडियों में भी रश कम होता जा रहा है, तो हर शख्स क्रिसमस की तैयारी में है। तो मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेशन मूड में है, ज़्यादा मूव नहीं दिखा रही, ना ही कोई ऊपर की जानिब जा रही है वाज़े और ना ही नीचे की जानिब कुछ वाज़े मूवमेंट दिखा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट को चाहिए था, जो मेरी सजेशन है, मार्केट को $10 फार्मूले के ऊपर चलना चाहिए था। यानी ओपनिंग के बाद $10 ऊपर या $10 नीचे। जब $10 पूरे हो जाते तो फिर ये अपनी मुखालिफ समत में चलती। तो ये आमतौर पर ये होता है, जब मार्केट ने कुछ वोलेटिलिटी कम हो जाए तो मार्केट $10 फार्मूले पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन कल हमने सारा दिन देखा, वेट किया,
लेकिन इसने कंसोलिडेशन मूड ज़्यादा रखा, $10 फार्मूला भी इसने अप्लाई नहीं किया, और जो लास्ट मूव दिखाई वो रात या लेट नाइट दिखाई, उसको कम से कम लोग अचीव कर पाए। लेकिन ये भी एक स्पाइक थी, इसको एंट्री यहाँ बनना या ऊपर वाले टारगेट ओपन होना या ऊपर की जानिब बैठना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम कैंडल की क्लोजिंग का हमेशा वेट करते हैं। कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो कम से कम बड़े टाइम फ्रेम यानी H1 की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो अब भी मार्केट M5 में देखें, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, M5 में देखें तो इसने 2029 ये लगाया, और ये लगाने के बाद 2022 यहाँ तक नीचे आई और फिर दोबारा कंसोलिडेशन मोड में चली गई। यहाँ ट्रेड करना, ट्रेड बनना एक मुश्किल काम है। बहुत छोटी स्कैल्पिंग हो सकती है, लॉन्ग ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप ब्रेक इवन के साथ भी बैठें तो मार्केट वीक छोड़ती है, आपको ब्रेक इवन हिट कर जाती है। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से बाय किया था 25 से, तो मार्केट ऊपर जाती गई, लेकिन फिर इसने यहाँ जाके एक स्पाइक छोड़ी या वीक छोड़ी 26 के ऊपर। अगर आपका ब्रेक इवन था या ट्रेलिंग एसएल था तो वो हिट कर जाती है। तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि मार्केट के करीब ना आया जाए। तो अब दूसरी जानिब देखें, यहाँ से हमने फ़र्ज़ करें सेल करते 29 से, मार्केट थोड़ी नीचे आई और उसने एक वीक छोड़ी 27 यानी 28 के ऊपर, और फिर ये नीचे आई। तो इस सूरत में भी आपका जो ट्रेलिंग एसएल है या आपका ब्रेक इवन वगैरह है तो वो हिट कर जाती है। यानी दूसरे अल्फाज में मार्केट किसी भी एंट्री लेने में यानी नहीं बैठने देती किसी भी तरफ, सेल में या बाय में। तो बेहतर है कि आप ट्रेड ना करें। कोई वाज़ेह ट्रेड बनी तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। तो आज के लेवल वही हैं जो मंडे वाले लेवल थे। 32 के ऊपर बाय है और 14 के नीचे सेल है। अगर मार्केट 32 के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज देती है तो हम इंशाल्लाह बाय करेंगे। ऊपरी टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी तरह अगर 14 के नीचे 2014 इसके नीचे मार्केट आती तो हम सेल करेंगे। लेकिन मार्केट मुझे नीचे अभी आती हुई नज़र आ नहीं रही, कम से कम इस रनिंग वीक में। हाँ, 1 जनवरी के बाद क्रिसमस गुजर जाएगी, लोग दोबारा दफातर में आना शुरू हो जाएंगे, मंडियाँ खुल जाएंगी, दोबारा से ओपन हो जाएंगी, तो तब ये कोई वाज़ेह मूव बनाएगी। आना इसने बहरहाल नीचे ही है, तो बस कुछ अरसे के लिए इसने अपने आप को होल्ड रखा हुआ है और होल्ड ऊपरी जानिब रखा हुआ है। दोस्तों, ये आज लेवल थे। तो वक्तन फ़वक्तन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल भी शेयर करता हूँ। कल भी माशाल्लाह हमने 2 ट्रेड्स की और माशाल्लाह दोनों में प्रॉफिट लिया। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।